तुमने किया ना याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरों में शुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं राम मंदिर उद्घाटन समारोह में कई बड़ी हस्तियां पहुंचेंगी, जिनमें बाबा रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित समेत कई लोग शामिल होंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इसके खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 ने दुनिया में दहशत फैला रखी है। भारत में भी केरल में एक महिला इस वेरिएंट की चपेट में आ गई है। काफी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। वाराणसी की अदालत को 6 महीने के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लेंगे। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हम पुष्टि कर रहे हैं कि ममता दीदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी हमारे सेनापति होंगे। दीदी 2036 तक सीएम रहेंगी और उसके बाद अभिषेक को कमान सौंप दी जाएगी। चीन के उत्तर पश्चिम में भूकंप के कारण अब तक 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूकंप में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। फिलहाल लोगों का बचाव कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे साल देश में एसिड हमलों के मामलों में सूची में टॉप पर रहा। ये आंकड़े NCRB की ताज़ा एनुअल रिपोर्ट में सामने आए हैं। भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में पूरे राज्य में 35 पीड़ितों के साथ एसिड हमले की 31 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश के मुख्य तेल टर्मिनल पर हुए विस्फोट से कोनाक्री शहर के कोलाम प्रशासनिक जिले में हड़कंप मच गया, जिससे आसपास के कई घरों की खिड़कियां तक उड़ गई और सैकड़ों लोग भागने के लिए मजबूर हो गए। इस ब्लास्ट में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 84 घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के बाद लगी आग पर काबू पाया जा रहा है। भारत के खिलाफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के बेल्लारी मॉड्यूल की आतंकवाद विरोधी साजिश को नष्ट करने को NIA ने झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो सहित 4 राज्यों के 19 स्थानों पर छापा मारा, जिनमें महाराष्ट्र के अमरावती, कर्नाटक के बेल्लारी और बेंगलुरु और दिल्ली में भी छापेमारी की गई। इस दौरान बेल्लारी मॉड्यूल से जुड़े 8 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के जैसलमेर में BSF के जवान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। ये जवान किशनगढ़ से लगते इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात था। मृतक जवान मोहिम मुल्ला पश्चिमी बंगाल का रहने वाला था। जवान ने आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये थी देश की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।